आओ शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन, जो कि आज के क्वेश्चन है हमारे रिलेट कार्बन कंपाउंड से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, क्लास 10th। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। तो इसमें निकिल हमारा जो है मेटल यूज होता है किसका, कैटलिस्ट की तरह हाइड्रोजनेशन में। तो ये इसका फर्स्ट आंसर है। चलिए सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन हेक्सेन मॉलिक्यूल, हेक्सेन मॉलिक्यूल में कितने सिंगल बॉन्ड हैं। अब सबसे पहले क्या करो, 6 कार्बन बना लो। 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक, इस पर 3 हो जाएंगे, देखिए ऐसे ये बॉन्ड बना करके अब इन्हें गिन लो। अब देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो बी ऑप्शन इसका बना। ठीक है, ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं कि ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे इतने कार्बन उतने कार्बन, उसके चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले सिर्फ एल्केन पर चलते हैं, वहां से भी बता देते हैं शॉर्टकट में, इतने बड़े नहीं आते, ज्यादा चक्कर में पड़ना बेकार। इट इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा क्या है जो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में प्रेजेंट है N2 में, यहाँ 2 लिखा बहुत छोटा सा है। तो देखिए N जो होता है, ठीक, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरा N है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इससे 3 शेयर करके और ये वाला भी इससे 3 शेयर करके अपने ऑक्टेट पूरे करता है, और ऑक्टेट पूरे करते ही इनमें बन जाता है कैसा, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या प्रेजेंट होता है उनमें, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आयनिक ये है नहीं है, कोवेलेंट है, डबल भी नहीं है इनमें, सिंगल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं, जिसमें कहा है कि विच सब्सटेंस बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो बिना फ्लेम के क्या होगा, बर्न होता है। तो देख के बताओ इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है बिना फ्लेम के बर्न होगा। कैंडल में तो फ्लेम होती है, वुड में भी फ्लेम होती है, एलपीजी में भी होती है, चारकोल में फ्लेम नहीं होती है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सॉप इंडस्ट्री। ऐसा प्रोडक्ट जो सॉप इंडस्ट्री में है, ग्लूकोज जी नहीं, प्रोपेनल जी नहीं, ठीक, आपका जो है ईस्टर और ग्लिसरॉल, बताओ दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है जो सॉप इंडस्ट्री का है प्रोडक्ट। ठीक है, ग्लिसरॉल है ना कि ईस्टर है। ईस्टर तो फॉर्म्ड होता है जब आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, यानी कि तीसरा मेंबर बताना है एल्काइन का। सबसे पहला मेंबर तो होता है इसका इथाइन, दूसरा मेंबर हो गया प्रोपाइन, तीसरा मेंबर हो गया ब्यूटाइन। तो किधर गया ब्यूटाइन, बी ऑप्शन इसका सही है आपका। चलिए और देखते हैं आगे को क्वेश्चन अपने। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन कप सिरप। कप सिरप में क्या यूज करेंगे, ठीक है, तो इस बार यूज करेंगे शुगर एंड इथेनॉल। ठीक है, ध्यान रख लेना, इथेनॉल और मिथेनॉल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, दोनों को भी कई बार लगा देते हैं, लेकिन शुगर प्लस इथेनॉल ताकि वो बच्चों को मीठी लग सके। CHO ग्रुप जो है ये कौन सा है आपका, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, समझ गए। ठीक, तूने बहुत तैयारी कर रखी बेटा, इतनी तैयारी मत करे, फायदा ना उसका। ठीक जी। ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट है आपका, इसमें कहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडर द आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेज रीड आप कर लेना, बहुत टाइम लगेगा, मैंने एक बार खोल दिया था, आप देख लेना। यहां कहा गया है पहले क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द हेट्रो एटम इन इथेनॉल। हेट्रो एटम, देखिए इथेनॉल में एक ऐसा एटम बताना है जो इनसे अलग हो। तो भाई देखो कार्बन है इथेनॉल में, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये तो सेम ही है, लेकिन ब्रोमीन नहीं है। तो ये आपका कैसा एटम हुआ, हेट्रो एटम हुआ। विच एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। विनेगर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें इथेनोइक एसिड होता है, CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसमें एल्कोहल है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंसंट्रेट एसिड का प्रेजेंस है, याद होगा ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है, CH3COOC2H5, और यहाँ से OH और H अलग होके आपका बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। यानी एक हो गया हमारा ईस्टर और एक हो गया वाटर मॉलिक्यूल। इसका IUPAC नेम आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या है। ठीक है, चलिए इनसे पूछ लेते हैं जो बच्चे मेरे पास ही बैठे हैं, आप बताओ क्या होना चाहिए इसका IUPAC नेम। आप पॉज करके देना, तब तक ये सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ नेक्स्ट कर देते हैं, आगे कारनामा अपना शुरू। ठीक है, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं जरा यार, कम पड़ गई, मोहल्ला पूरा भर गया।
हाँ जी, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इतना ये बच्चे भी दे रहे हैं। कंप्लीट द फॉलो, ये तो कर लिया यार। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। देखिए इथेनॉल मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं। एक कार्बन से क्या है तुम्हारा 3 हाइड्रोजन लिंक होते हैं सिंगली बॉन्डेड, और एक कार्बन से 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और एक OH ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ होगी। ड्रॉ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले लिख देना नाली में पड़े मिलते हैं, ठीक। दूसरा लिख देना कुत्ते मुंह चाटते हुए दिखाई देते हैं ऐसे लोगों के अधिकतर, ठीक, क्योंकि तुम लोग ऐसे रीजन लिखते हो पर ऐसे नहीं लिखने हैं, ये मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। कोई अपना शराबी भाई हो तो प्लीज बुरा मत मानना, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, किडनी खराब, लीवर खराब, ठीक, और आपको पता ही है कि नर्वस सिस्टम को हमारे पूरी तरह इफेक्ट कर देती है। अनहेल्दी जो है क्या आता है, फैटनेस आने लगती है। तो ये सारे उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, आप चाहे जितने लिख देना, कोई ज़्यादा डाउट उसमें नहीं होगा, ठीक है। पहले वाली मजाक को सीरियस मत लेना, कभी कोई भाई कहने लगा कि भाई ऐसे क्यों बोला। हाउ डज एन एटम ऑफ कार्बन एटम अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एक कार्बन एटम का जो कार्बन का जो एटम है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को कैसे अचीव कर सकता है, ये बताना है। सीधी बात है, कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ना तो ये 4 डोनेट कर सकता ना 4 एक्सेप्ट कर सकता, तो क्या कर सकता, शेयर करेगा। शेयर करके ये इसको अचीव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये है बच्चों CCl4, किसकी करनी है, देखिए कार्बन, फिर से वही, इसके साथ रहेंगे 4 क्लोरीन एटम, और ये चारों के साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसलिए ये इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी। कहा है डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं, द एलिमेंट विच है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। जिन एलिमेंट्स में खुद से अपने आप से ही लिंक होने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम प्रॉपर्टी का क्या कहा जाता है, कैटिनेशन। और ये कार्बन में बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन अपने से ही लिंक होके एक लार्ज नंबर ऑफ क्या बना देता है, कंपाउंड बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो केरोसिन गैस स्टोव होते हैं, हैज इनलेट ऑफ एयर, गिव रीजन। देखिए अगर उनमें एयर मतलब वो नहीं होंगे, छेद नहीं होंगे, तो क्या होगा कि जो आपकी ऊपर को जब फ्लेम ऊपर को ऐसे चलेगी तो उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए, पीछे से एयर चाहिए, ठीक है, और साथ में अच्छे से बर्न होने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर हम वो छेद बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो है ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई क्या होगी, रुक जाएगी। जैसे एक होलो पाइप ले लो, उसमें पानी भर लो और ऊपर इस छेद पे हाथ रख देना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा तो पानी नीचे नहीं आएगा, सीधी बात है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है राइट ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें आप दिखा सकें कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है। इसके लिए देखिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले लिख लीजिए इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है, अच्छा ऐसे नहीं लिखते इसको, एक मिनट, क्योंकि ठीक है थोड़ा 10th के बच्चे हैं तो अच्छे से समझा देते हैं कि CH3CH2OH ये इथेनॉल है। जैसे ही हम इसमें H2SO4 डालेंगे कंसंट्रेट, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, यानी कि 3 में से कितने बचेंगे, 2। ये दोनों मिलके बना देंगे H2O और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। क्लियर, क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका आज की क्लास का मैटर, और इससे आगे क्वेश्चन भी कंटिन्यूअस रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।